अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हमारी हैदराबाद जर्नी का सफ़र अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इतिहास सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। पहले एपिसोड में हमने गोलकुंडा की बुलंद फसीलों को देखा जहां कुतुब शाही सल्तनत ने जन्म लिया। दूसरे एपिसोड में हमने चारमीनार की सैर की जहां एक नए शहर हैदराबाद की बुनियाद रखी गई। और आज हम खड़े हैं उसी चारमीनार के ठीक सामने, एक ऐसी विरासत के साए में जिसने 4 सदियों से इस शहर की रूह, इसकी दुआओं और इसकी तहजीब को अपने सीने में संभाल रखा है। मक्का मस्जिद। चारमीनार से कुछ कदम चलते ही बाजार का शोर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है और सामने खुलता है एक विशाल सहन, ऊंची ऊंची मेहराबें, विशाल ग्रेनाइट के पत्थर और आसमान में उड़ते सैकड़ों कबूतर। हमने जैसे ही जूते उतारकर मस्जिद के सहन में कदम रखा, ठंडे पत्थरों का स्पर्श दिल तक उतर गया। हमारे बच्चे भी कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए, शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगहों की पहचान उनकी भव्यता से नहीं, उनके सुकून से होती है। बच्चों ने पूछा, क्या इस मस्जिद को भी कुतुब शाही सुल्तानों ने बनवाया था? हमने कहा, हाँ, इस मस्जिद की नींव सन 1617 में 5वें कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रखवाई थी। लेकिन इतनी विशाल इमारत कुछ वर्षों में पूरी नहीं हो सकती थी। सुल्तान बदलते रहे, दौर बदलते रहे, और लगभग 80 वर्षों बाद मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में इसका निर्माण पूरा हुआ। यानी इस मस्जिद की हर दीवार लगभग 1 सदी के इतिहास की गवाह है। बच्चों ने फिर पूछा, इसका नाम मक्का मस्जिद क्यों रखा गया? हमने बताया, इतिहास के अनुसार मक्का मुकर्रमा की मिट्टी मंगवाकर उससे विशेष ईंटें तैयार की गईं और उन्हें मस्जिद की मुख्य मेहराब के निर्माण में लगाया गया। इसी वजह से इसका नाम पड़ा मक्का मस्जिद। फिर मैंने बच्चों से कहा, लेकिन इस मस्जिद से जुड़ी एक और बहुत खूबसूरत रिवायत भी है। कहा जाता है कि जब इसकी पहली ईंट रखने का समय आया तो ऐलान किया गया कि पहली ईंट वही शख्स रखेगा जिसकी जिंदगी में कभी एक भी फर्ज नमाज कज़ा न हुई हो। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर रिवायत के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह आगे बढ़े और उन्होंने अपने हाथों से इस मस्जिद की पहली ईंट रखी। अब जरा इसकी वास्तुकला को देखिए। एक एक ग्रेनाइट का पत्थर इतना विशाल कि उसे यहां तक लाने में सैकड़ों मजदूर और बैलों की मदद ली जाती थी। आज हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन 400 साल पहले सिर्फ इंसानी मेहनत, उसका हुनर और उसका यकीन था। शायद यही वजह है कि यह मस्जिद आज भी उसी शान से खड़ी है। हम धीरे धीरे मुख्य नमाज हॉल की ओर बढ़े। 5 विशाल मेहराबें, ऊंची छत, पत्थरों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी और ऐसी खामोशी जिसमें इंसान खुद से भी बातें करने लगे। कहा जाता है कि यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक नमाजी एक साथ इबादत कर सकते हैं। मस्जिद के बीचों बीच बना वुजू का हौज आज भी उसी तरह आबाद है जैसे सदियों पहले था। बच्चे कबूतरों को दाना खिलाने लगे, उनकी हंसी पूरे सहन में गूंजने लगी। मैंने उनसे कहा, बेटा, शायद 400 साल पहले भी इसी सहन में ऐसे ही बच्चे खेलते होंगे। इतिहास बदलता है लेकिन बचपन की मुस्कान कभी नहीं बदलती। फिर हम उस हिस्से में पहुंचे जहां आसफ जाही वंश के कई निज़ामों की कब्रें मौजूद हैं। यहीं हमने बच्चों को बताया कि हैदराबाद की कहानी केवल कुतुब शाही सुल्तानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाद की सल्तनतों ने भी इस शहर की विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन इस मस्जिद ने केवल खुशहाली ही नहीं देखी, इसने दर्द भी देखा है। 18 मई 2007 को जुमा की नमाज के दौरान यहाँ एक दर्दनाक बम विस्फोट हुआ। कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई और अनेक लोग घायल हुए। उस दिन नफरत ने इस मुकद्दस जगह की खामोशी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नफरत कभी विरासत से बड़ी नहीं हो सकती। आज भी हर नमाज के वक्त यही मस्जिद आबाद होती है, दुआएं गूंजती हैं, कबूतर उड़ते हैं और लोग उसी सुकून की तलाश में यहाँ आते हैं जो सदियों पहले उनके बुजुर्गों को मिला करता था। शाम ढलने लगी थी, चारमीनार रोशनी से जगमगाने लगी। मक्का मस्जिद के गुंबदों पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थीं। उस पल दिल में बस एक ही ख्याल आया, सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, तख्त बदल जाते हैं, बादशाह इतिहास बन जाते हैं, लेकिन उनके नेक इरादे, उनकी इमारतें और उनकी छोड़ी हुई विरासत सदियों तक इंसानों को जोड़ती रहती है। मक्का मस्जिद भी ऐसी ही एक अमानत है। ये केवल मुसलमानों की इबादतगाह नहीं, बल्कि भारत की साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। जब हम अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर लेकर आते हैं तो हम उन्हें सिर्फ पत्थर नहीं दिखाते, हम उन्हें उनकी जड़ें दिखाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि यह मुल्क अनेक सभ्यताओं, राजवंशों और परंपराओं की मेहनत से बना है, और उन सब की विरासत हम सब की साझा जिम्मेदारी है। क्योंकि जो कौमें अपनी विरासत की हिफाजत करती हैं, वही आने वाली नस्लों को पहचान भी देती हैं और रास्ता भी।
दोस्तों, आज हमने हैदराबाद की रूह को महसूस किया, लेकिन हमारी यह ऐतिहासिक यात्रा अभी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचना बाकी है। अगले और अंतिम एपिसोड में हम चलेंगे कुतुब शाही मकबरों पर, जहां कुतुब शाही सल्तनत के सुल्तानों की खामोश लेकिन अमर विरासत आज भी समय को चुनौती देती हुई खड़ी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।